हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा जी, सब मस्त हो ना, अच्छे हो? बिल्कुल NCERT हिंदी इंग्लिश को रखकर लाइन टू लाइन क्लियर कर रहे हो। नीट में ओनली 100% NCERT आने भी। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर में। क्लियर बेटा, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। और बेटा जी, प्रीवियस लेक्चर में अपन बात बेटा कि अपन ने स्टडी किया जो ब्रायोफाइट्स का लास्ट लाइफ साइकिल है, उनका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन का स्टडी किया और अपन लास्ट आ गए थे मोसेज पे। और अपने बताया कि मोसेज के अंदर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैगनम। तो अपन ने बताया था स्पैगनम के बारे में। यस बेटा। और अपने कहा था बेटा कि स्पैगनम अम्लीय दलदली क्षेत्रों में ये ग्रोथ करता है ना बेटा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये स्पैगनम अम्लीय दलदली क्षेत्रों में वृद्धि करता है। क्लियर। तो उस दलदल में अम्लता के कारण वहाँ पर उतने बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाते हैं, बैक्टीरिया बहुत ही कम संख्या में वहाँ पर होते हैं। तो उस स्पैगनम की पादप भागों का उतना डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसलिए फिर वो फोसिल्स के रूप में, और उससे निम्नतम श्रेणी का कोयला पीट, तो पीट मोस अपन ने उसको कहा था, पीट मोस। इसके बाद अपन ने बात की कि स्पैगनम में वाटर होल्ड कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की, तो उसको यूरोप में एब्जॉर्बमेंट कॉटन, अवशोषक रुई के रूप में भी यूज किया जाता है। और उसको पैकेजिंग सामग्री, यानी जो नवोद्भिद पादपों को, बीजों को, फलों को अगर बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना हो तो वहां पर उसको पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी यूज किया जाता है। फिर अपन ने कहा बेटा कि देखो ब्रायोफाइट्स का या मोसेज का केवल स्पैगनम का थोड़ा बहुत आर्थिक महत्व है, बाकी कोई ज्यादा आर्थिक महत्व नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट इकोलॉजिकल रोल, मतलब बहुत ज्यादा पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखो लाइकेन समेत समस्त मोस प्रथम जीवधारी थे जो चट्टानों पर सर्वप्रथम कॉलोनाइज हुए। यानी ये लाइकेन समेत समस्त मोस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे बेटा। दे कॉलोनाइज ऑन बेर रॉक, जो नग्न चट्टानों पर सर्वप्रथम कॉलोनाइज हुए थे, है ना बेटा। यानी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, है ना। इसलिए दे हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसलिए अपन कहते हैं कि अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व रखते हैं, हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और इन्होंने चट्टानों का अपक्षय किया, विदरिंग की, डिग्रेडेशन किया, डिकम्पोजिशन किया, अपगठन किया, ताकि सबस्ट्रेट आधारी पदार्थ उच्च पादपों की वृद्धि के लिए सुटेबल हो जाए, उपयोगी हो जाए, उपयुक्त हो जाए, सुटेबल हो जाए। यस बेटा। इस प्रकार मोस डेंस मैट, एक बिल्कुल सघन परत बना लेते हैं मोस, है ना। और डेंस मैट मतलब बिल्कुल ऐसे मैट की तरह फैल जाते हैं, जो वर्षा के गिरने के प्रभाव को कम कर देते हैं, है ना। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, मतलब उसके प्रभाव कम कर देते हैं। तो मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, सोइल प्रिवेंट सोइल इरोजन। इसलिए इनका पारिस्थितिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व है, उतना आर्थिक नहीं, केवल स्पैगनम का थोड़ा बहुत आर्थिक महत्व है। यस बेटा। तो इसी के साथ पूरा हो गया था। अब देखो अपन जो नेक्स्ट डिवीजन है, और डिवीजन टेरिडोफाइटा स्टार्ट करते हैं। डिवीजन टेरिडोफाइटा यानी अपन किंगडम प्लांटी के थैलोफाइटा में मल्टीसेलर एल्गी का स्टडी किया, ब्रायोफाइटा का स्टडी किया, और अपन नेक्स्ट पे अपन जाते हैं डिवीजन टेरिडोफाइटा। तो देखिए डिवीजन टेरिडोफाइटा। हाँ तो बेटा जी देखिए आप, डिवीजन टेरिडोफाइटा, प्रभाग टेरिडोफाइटा, बहुत इंपॉर्टेंट। डिवीजन टेरिडोफाइटा, प्रभाग टेरिडोफाइटा। यस बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहते हैं कि ट्रम टेरिडोफाइटा was given by Haeckel. Term Pteridophyta was given by Haeckel. Yes बेटा, Haeckel। तो द term Pteridophyta was given by Haeckel। Haeckel ने टर्म दी थी। और अपन कहते हैं कि द study of Pteridophyta, known as pteridology, study of Pteridophyta known as pteridology। Then the father of pteridology, टेरिडोलॉजी के पिता कौन है?
तो बेटा फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बोवर, ये से नॉलेज के लिए F.O. बोवर। एंड द फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी S.S. बीर। तो बेटा आप समझ सकते हैं द फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बोवर एंड द फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी S.S. बीर। यस बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो टेरिडोफाइटा को अपन क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और अपन बात है बोटनिकल स्नैक, है ना। तो द टेरिडोफाइटा known as reptiles of plant kingdom, reptiles of plant kingdom। यस बेटा, पादप जगत के सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे अपन ने ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस कहा था। यस बेटा, तो टेरिडोफाइटा नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इट मीन अपन इनको क्या कह सकते हैं, बोटनिकल स्नैक, बोटनिकल स्नैक, ये अपन इनको कह सकते हैं बेटा। यस, ये बात हो गई। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हुई। अब बेटा ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट कि टेरिडोफाइट्स आप समझ सकते हैं बेटा कि टेरिडोफाइट फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस थे, यानी सवन उत्तक धारण करने, लेकिन क्रिप्टोगैमस, यानी इनके भी जन्नांग क्या थे, छुपे हुए थे। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है बेटा, है ना। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, है ना, यानी संवहनीय क्रिप्टोगेमिया। इसका मतलब ये है कि बेटा फर्स्ट टाइम इन वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हुए, जाइलम और फ्लोएम। और ये क्रिप्टोगैमस यानी आप समझ सकते हो कि जिनके जन्नांग छुपे हुए हों, नग्न आंखों से दिखाई नहीं दो, मैंने पहले प्रीवियस लेक्चरों में समझा दिया। और आप समझ सकते हो कि 3 ग्रुप आपके क्रिप्टोगैमस हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और एकमात्र हैं टेरिडोफाइटा जो वैस्कुलर प्लांट होते हुए क्रिप्टोगैमस हैं। बाकी आप जानते हो कि आगे की जो 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो वैस्कुलर प्लांट हैं लेकिन वो फेनेरोगैमस हैं, उनके जन्नांग अपन नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे शंकु बनते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियो में पुष्प बनते हैं, तो आराम से नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जन्नांग नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। यस बेटा, तो अपना कहते हैं टेरिडोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, सीधी सी बात है। यस बेटा, और ये अपन ने कहा वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, और बोटनिकल, जो भी आपने इनको बोटनिकल स्नैक कहा, बोटनिकल स्नैक। तो बेटा ध्यान दें कि आपने इनको आगे बोटनिकल स्नैक भी कहा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा कि देखो टेरिडोफाइटा की बात करें बेटा, तो जैसे इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कैसे स्थान पे ये ग्रो करते हैं, इनके हैबिटेट की बात करें अपन। नेक्स्ट अपन ये बात करें बेटा कि ये जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स, तो इनका आवास क्या है। फिर अपन बात करें कि इनका पादप शरीर, प्लांट बॉडी क्या है, और उसका ग्रोथ हैबिटेट, उसका वर्दी स्वभाव क्या है। यस बेटा, तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मेरी बात सुने कि अब अपन बात करते हैं बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि टेरिडोफाइट आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वैस्कुलर प्लांट। यस, ये भी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट्स जो भी टेरिडोफाइट प्लांट हैं, आपको मैं कह दूं पृथ्वी पर पहले पादप थे, चाहे वो जीवित हो चाहे जीवाश्म हो। यानी फर्स्ट ये पादप थे, चाहे वो जीवाश्म के रूप में मिले और चाहे जीवित पादप के रूप में मिले, जिन्होंने वैस्कुलर टिश्यू को रखा, संवहनकों को रखा। तो टेरिडोफाइट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आदिम, मोस्ट प्रिमिटिव यानी सबसे आदिम, इनसे कोई नहीं, इससे पहले कोई नहीं जो संवहन तक रखता है। तो टेरिडोफाइट्स आर
मोस्ट मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आदिम, लिविंग एंड फॉसिल, चाहे वो जीवित हो, लिविंग अभी पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस में हो, लिविंग और फॉसिल चाहे जीवाश्म के रूप में मिले, फॉसिल वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट, है ना बेटा। इस पृथ्वी के ऊपर टेरिडोफाइट्स सबसे आदिम या सबसे पहले जीवित या जीवाश्म संवहनीय पादप थे, जीवित या जीवाश्म रूप में संवहनीय पादप थे। तो आप क्या कहोगे कि टेरिडोफाइट्स सबसे आदिम जीवित या जीवाश्मीय संवहनी पादप थे, संवहनी पादप थे। यस बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके पास में हो गई, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं, देखो बेटा कि जैसे ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनका नाम, जैसे इनका टेरिडोफाइट टर्म कैसे पड़ा, तो तुम जानते हो कि फीदर लाइक लीव्स या बोटनिकल स्नैक क्यों कहते हैं कि सल्क के समान ये छोटी छोटी से सल्क, जैसे सांप की स्किन पे, स्नैक की स्किन पे सल्क से होते हैं, वैसे छोटे छोटे फीदर लाइक लीव्स को धारण करते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ गया, टेरिडोफाइटा, है ना। यानी अपन कहते हैं टेरोन, टेरोन यानी पिन्नेट, पिन्नेट जो लीव्स होती है तो उसको आप क्या कहते हो, टेरोन। और फिर अपन कहते हैं फाइटोन, फाइटोन का मीन क्या होता है, प्लांट ग्रुप। यस, तो अपन कहते हैं बेटा कि ये जो अपन कहते हैं टेरिडोफाइटा इज ए ग्रुप ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट, कि टेरिडोफाइटा बेटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट का ग्रुप है। और अपन ऐसे अच्छे से कहते हैं कि भाई वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम रखते हैं। और द नेम टेरिडोफाइटा वाज ओरिजिनली असाइन, ये कैसे असाइन हुआ टेरिडोफाइटा, क्योंकि ये प्लांट जो अपन बात हो रहा है कि ऐसी लीव्स लाइक यानी पिन्नेट या मतलब सल्क नुमा पत्तियां धारण करते हैं, असेंबलेज यानी धारण करते हैं, पिन्नेट और फिदर, पिन्नेट और फिदर। तो देखो इस टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा शब्द में दो शब्द छुपे हुए हैं, टेरिडोफाइटा, तो बेटा ध्यान से सुनना, देखो टेरिडोफाइटा में दो शब्द छुपे हुए हैं, टेरोन, टेरोन। तो टेरोन का मीन तो होता है जो पिन्नेट या फीदर लाइक लीफ है, टेरोन का मतलब होता है मीनिंग होता है फीदर, पिन्नेट या फीदर लाइक लीव्स। तो फीदर यानी ऐसे पंख युक्त या सल्क युक्त, तो फीदर, फीदर और पिन्नेट, पिन्नेट लाइक लीव्स। और तभी ऐसा ऐसी मतलब सल्क नुमा या फीदर और पिन्नेट लाइक लीव्स रखते हैं, तभी नाम पड़ा टेरोन। और आप समझ सकते हो कि फाइटोन, तो फाइटोन तो आपका क्या है, प्लांट ग्रुप, फाइटोन, तो फाइटोन तो क्या है बेटा, प्लांट ग्रुप। ये लो जी, प्लांट ग्रुप, क्लियर है बेटा। अब देखो अपन बात करते हैं कि टेरिडोफाइटा का हैबिटेट, आवास क्या है, टेरिडोफाइटा का आवास क्या है। तो टेरिडोफाइट भी आप जानते हो कि ठंडे नम छायादार स्थानों पे ये भी ग्रो करते हैं। इन्हें आप समझ सकते हो कि ये आप जानते हो टेरिडोफाइटा ग्रो इन कूल, सैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। यस, तो आप जानते हो कि टेरिडोफाइट्स भी ठंडे नम छायादार स्थानों पर वृद्धि करते हैं, है ना बेटा। वही कूल, मॉइस्ट, डैम्प, सैडी प्लेसेस, ये बात हो गई। टेरिडोफाइटा भी सामान्यतः अपन बात हो कि ठंडे नम छायादार स्थानों पे ही वृद्धि करते हैं। यस, और फिर अपन कहें बेटा टेरिडोफाइटा के लिए भी कुछ टेरिडोफाइटा जो रेतीली मृदा सैंडी सोल में भी वृद्धि करते हैं, कुछ स्लेजिनेला की जातियां होती है। तो कुछ टेरिडोफाइट रेतीली मृदा
सैंडी सोयल, रेतीली मृदा सैंडी सोयल पर भी वृद्धि करते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि सम स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला, सम स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो बिल्कुल रेतीली मृदा सैंडी सोइल पर भी वृद्धि करती है। बाकी जनरली ये भी कूल मॉइस्ट और डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। बात को समझे। और बेटा देखो कि फर्तम स्थलीय पादप तो ब्रायोफाइटा थे, फर्तम स्थलीय पादप तो कौन थे बेटा, ब्रायोफाइटा। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं वो आपको मैं बता दूं कि टेरिडोफाइट्स फर्तम सफल स्थलीय पादप हैं। टेरिडोफाइट्स फर्तम सफल स्थलीय पादप है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट। आप समझ रहे हैं कि टेरिडोफाइट्स फर्तम सफल स्थलीय पादप हैं। क्यों हैं? क्योंकि बेटा देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स उनमें दो चीज की प्रेजेंस आई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि उनमें वेस्कुलर टिश्यू आ गए, यानी सवन उत्तक। तो इन्होंने हाइट ले ली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू और रूट ये प्रेजेंट हो गए, तो जड़ों के द्वारा ये स्थापित हो गए और जल खनिज को अवशोषित करने लग गए। यस, और फिर वेस्कुलर टिश्यू थे तो कंडक्शन स्टार्ट हो गया, तो हाइट इन्होंने ले ली, है ना बेटा। बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए लेकिन हाइट इन्होंने ले ली, तो टेरिडोफाइटा फर्तम सफल स्थलीय पादप हैं। भाई आपने कहा क्योंकि भाई वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, और इसके अलावा अपन बात करें क्या, प्रेजेंस ऑफ रूट, यानी पहली बार सत्य रूट, ट्री रूट का प्रेजेंस भी आया है। यस बेटा। तो देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बेटा देखो अपन ने बताया था कि टेरिडोफाइटा सफल स्थलीय पादप हैं, हाँ ना। या अपन इस बात को इस रूप में कहें कि टेरिडोफाइट्स आर मोर अडेप्टेड, ज्यादा अनुकूलित हैं, मोर अडेप्टेड, ज्यादा अनुकूलित प्लांट हैं, ज्यादा अनुकूलित स्थलीय पादप हैं। किसके कंपैरिजन में बेटा, ब्रायोफाइटस। हाँ ब्रायोफाइटस से ज्यादा है, जिम्नो एंजियोसिनी। यस, तो एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। और ये इसलिए कि टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू, सवन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, यानी जो जाइलम, दारो और फ्लोएम पोस्ट व उत्तक प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जाइलम में वेसल्स, वाहिकाओं का अभाव होता है, वाहिकाएं नहीं होती है, केवल ट्रैकेड सी होती हैं। इसलिए अपन कहते हैं ना मोस्ट प्रिमिटिव जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, सवन तत्व हैं, वो ट्रैकेड है वाहिनी का, क्योंकि इनमें वाहिका नहीं होती है। वाहिनी का सभी समनी पादपों में होती है। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सहचर कोशिका, जो कंपेनियन सेल है, सहचर कोशिका है, वो एब्सेंट होती है। यस बेटा। और सीव सेल होती है सीव ट्यूब के स्थान पे, सीव ट्यूब के स्थान पे क्या होती है, सीव सेल होती है, सीव ट्यूब एब्सेंट होती है। यस, तो ये सारी बात आपके सामने हो गई। लेकिन फिर अपन एक बात कहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये टेरिडोफाइट्स पूर्णतया सफल स्थलीय पादप नहीं है, क्योंकि इन्हें भी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन में नीड होती है वाटर की। इन्हें भी निषेचन के लिए जल आवश्यक है। निषेचन के लिए बेटा जल आवश्यक है, वाटर इसेंशियल है। यस बेटा, क्योंकि इनका भी जो नरिगमक होता है वो मोटाइल होता है, कसाबी के होता है, और पानी में स्विम करता हुआ, तैरता हुआ अपन बात रहे कि फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो ये भी जूडियो गैमेट्स ही हैं। यस बेटा। तो पूर्णतः सफल स्थलीय पादप नहीं है, क्योंकि इनमें भी निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और इसलिए ये भी कूल डैम प्लेसेज पे ग्रो करते हैं। और इसलिए स्पेशली बता दूं, जो इनका बाद में गैमेटोफाइट बनेगा, क्योंकि उसमें तो गैमेट बने युग्मोद्भिद, उसको भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, यानी बहुत सीमित आवश्यकता वाला एनवायरमेंट चाहिए, नमी आर्द्रता वाला चाहिए, नमी आर्द्रता वाला एनवायरमेंट चाहिए, है ना। इसलिए अपन कहें, इसलिए ये कूल, डैम्प और
मॉइस्ट मतलब नमी, मॉइस्ट वाले स्थानों पे वृद्धि करते हैं। और इनका वितरण भी पृथ्वी पर क्या है बेटा, सीमित है। इनका वितरण भी पृथ्वी पर सीमित है। यस बेटा, ये सारी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि इनकी नेचर, प्रकृति और स्वभाव कैसा है। इनकी नेचर, प्रकृति और स्वभाव कैसा है, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इनका नेचर, प्रकृति या स्वभाव कैसा है। हाँ तो बेटा जी देखिए, डिवीजन टेरिडोफाइटा, प्रभाग टेरिडोफाइटा का प्रकृति और स्वभाव। यस बेटा, तो प्रकृति और स्वभाव की बात करते हैं बेटा। तो देखो, जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो मुख्य पादप काय है, तो मुख्य प्रभावी पादप काय वो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद होता है। यस, जबकि ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट कौन था, गेमेटोफाइट था। और ब्रायोफाइटा में तो ऐसा यूनिक कैरेक्टर था कि बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद डिपेंड था, जो पादप जगत में पहली बार हुआ था। जबकि टेरिडोफाइटा से मुख्य पादप काय क्या हो गया, बीजाणुद्भिद आ गया। और आगे टेरिडोफाइटा में तो स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण होता है, यानी सेपरेट होते हैं बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद, फ्री लिविंग होते हैं दोनों ही। लेकिन आगे जिम्नो और एंजियो के अंदर बीजाणुद्भिद मुख्य पादप काय होता है और युग्मोद्भिद हासित होता है, और वो डिपेंडेड होता है बीजाणुद्भिद पर। लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं बेटा टेरिडोफाइट्स की, तो अपन कहें कि टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप काय मैन प्लांट बॉडी, मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद है, स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद है। यस, इन्हें अपन ऐसे कहें बेटा कि डोमिनेंट, अपन कहें कि मैन यानी मुख्य, मैन एंड डोमिनेंट और प्रभावी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इनका मुख्य और प्रभावी पादप काय बेटा क्या है, स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है। मतलब 2n। क्लियर। जो बाद में जब कायिक वृद्धि पूरी हो जाएगी तो बीजाणु प्रणों को धारण करके बीजाणु धानियों में स्पोरिक म्यूसिस के द्वारा स्पोर देने वाला है। इसलिए आपने क्या कह दिया, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। यस बेटा, अब मेरी बात सुने, देखो नेक्स्ट। अब मैं आपको बात करना चाहता हूं कि टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है। मैन एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद है। क्लियर। और मैं सीधी सी बात कहूं बेटा, जो आप जानते हो कि यह मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग है, मुक्त जीवी है। मैं आपको बता दूं, मुक्त जीवी है यानी फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी, अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो ये बेटा ये मुक्त जीवी है, वह प्रकाश संश्लेषी है, मुक्त जीवी और प्रकाश संश्लेषी है। नेक्स्ट आगे और बता देंगे। यस बेटा, और मैं फिर आपको बता दूं कि इनका पादप शरीर पूर्णतया, कंप्लीटली, पूर्णतया जड़ तना और पत्ती में विभेदित होता है। इनका पादप शरीर पूर्णतया जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। यस बेटा, है ना। अर्थात इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती पाई जाती है, वास्तविक जड़ तना और पत्ती पाई जाती है। यानी पृथ्वी पर पहला पादप समूह था बेटा जिसके अंदर फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू है, और चाहे लिविंग हो चाहे फॉसिल हो, मोस्ट प्रिमिटिव ये प्लांट हैं जो वैस्कुलर टिश्यू को धारण करते हैं। और ये पहले पादप थे पृथ्वी पर जिनका पादप शरीर पूर्णतया जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, और अर्थात इनमें वास्तविक जड़ तना और पत्ती पाई जाती है। तो फर्स्ट टाइम पादप शरीर पूर्णतया डिफरेंशिएट हुआ। तो बेटा जी देखो, पादप शरीर का आपको बताया कि वास्तविक जड़ तना पत्ती में मतलब इनमें पाई जाती है।
अब अपन इनके प्लांट ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, पादप अंगों की बात कर लेते हैं। प्लांट ऑर्गन्स, पादप अंग। तो बेटा देखो, अपन इनके पादप अंगों की बात करते हैं, प्लांट ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि रूट, इनमें जड़ें किस प्रकार की है, रूट कैसी हैं। रूट सिस्टम ले लें अपन, जड़ तंत्र ले लें, या इनमें रूट सिस्टम में टैप या फाइब्रस तो होता नहीं है। इनमें देखो क्या होता है बेटा कि जड़ जो स्पेशली अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आप जानते हो कि प्राइमरी रूट जो होती है वो अल्पजीवी होती है ना बेटा। तो आप कहोगे कि इनमें प्राथमिक जड़ यानी जो प्राइमरी रूट है वो अल्पजीवी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और फिर आप जानते हो कि वो रिप्लेस हो जाती है ना, किसके द्वारा, एडवेंटियस रूट के थ्रू, है ना। और कुछ समय पश्चात उसे एडवेंटियस रूट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है ना। तो आप समझे कि कुछ समय पश्चात उसको एडवेंटियस रूट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब एक ही समझें कि टेरिडोफाइटा में किस टाइप की रूट होती है, एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें होती है। एडवेंटियस रूट कैसी होती है बेटा, अपस्थानिक जड़ें। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट, स्टेम, तना। तो बेटा देखो इनका तना कैसे होता है, स्टेम कैसा होता है टेरिडोफाइट्स में। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि टेरिडोफाइट्स में जो स्टेम है वो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, विदाउट वुड। तो इनका स्टेम सॉफ्ट, मुलायम होता है ना बेटा। स्टेम सॉफ्ट होता है, क्लियर बेटा। और अपन कहें कि विदाउट वुड, मतलब कास्ट नहीं होती इनमें, क्योंकि अभी बताएंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और जनरली बेटा देखो टेरिडोफाइट्स में मैं आपको बता दूं, टेरिडोफाइट्स में तना, स्टेम, तना इरेक्ट यानी ऊर्ध्व, यस बेटा, कि जैसे पूरा प्लांट जड़ तना ऊर्ध्व है, इरेक्ट, या प्रोस्ट्रेट मतलब श्यान हो सकता है ना बेटा। या तो इरेक्ट हो सकता है या फिर मतलब ऊर्ध्व हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, प्रोस्ट्रेट, श्यान हो सकता है। और जब आप जानते हो कि कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पेशली फॉरेन में, मतलब टेरिडोफाइट्स में जब तना भूमिगत होता है, अंडरग्राउंड होता है, यस बेटा, भूमिगत होता है, अंडरग्राउंड होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, राइजोम। तो फिर बेटा वो क्या कहलाता है, राइजोम। कि अपन कहें कि आप कहें कि व्हेन इन टेरिडोफाइट स्टेम इज अंडरग्राउंड विच इज नोन एज राइजोम, तो यह राइजोम यानी प्रकंद कहलाता है। यह राइजोम यानी बेटा प्रकंद कहलाता है। मतलब बहुत सारे टेरिडोफाइट्स में, या अपन कहें बेटा कि इक्विसिटम या फॉरेन में स्पेशली आप जानते हो क्या पाया जाता है, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, यस। तो ये स्टेम की बात होगी। मैंने आपसे कहा ही था कि स्टेम में समानुत्तक होते ही हैं। पहले अपन आपकी बात होगी जाइलम और फ्लोएम, यस बेटा। और जाइलम में वेसल एब्सेंट होती है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट, सारी बात आपकी हो गई। फिर अपन कहें कि भाई टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइट्स में इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइट्स में बेटा जी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। मैं आपको बताऊंगा, आराम से समझ भी जाओगे। फिर एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी में जब आपको समनपुल अच्छे से बताए जाएंगे तो और अच्छे लेवल पे समझ जाओगे, यही समझ जाओगे आप। टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ यानी जो द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि, वो बेटा अनुपस्थित होती है
क्योंकि तने में जो जाइलम फ्लोएम के संयुक्त होने से, तने में जाइलम फ्लोएम के संयुक्त होने से तने में जो संवनपुल मतलब वैस्कुलर बंडल जो बनते हैं, वैस्कुलर बंडल संवनपुल, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कंसेंट्रिक संवनपुल होते हैं, सेकेंद्रीय संवनपुल, कंसेंट्रिक संवनपुल, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल यानी सेकेंद्रीय संवनपुल होते हैं जो हमेशा बंद होते हैं। सेकेंद्रीय संवनपुल होते हैं कि जब कोई एक संवनपुल की वलय दूसरी को घेरे तो इनके सेंटर पे क्या होता है, जाइलम होता है, ये जाइलम होता है, क्लियर, जाइलम, और जाइलम को चारों तरफ से किसकी वलय घेरती है, ये फ्लोएम की वलय घेरती है। तो ये हेड्रोसेंट्रिक है ना, हेड्रोसेंट्रिक या जाइलम केंद्रीय होते हैं, जाइलम केंद्रीय। और ये सेकेंडरी संवनपुल होते हैं, इसलिए हमेशा क्लोज्ड होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, इसलिए इनमें कभी भी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एक एक्सेप्शन आइसोइड्स, बाकी इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं देखी जाती है। इसलिए ये वृद्धि स्वभाव तो करते हैं, संवनुक तक आ गए, इरेक्ट हो गए, जड़ तना पत्ती आ गई, तो हाइट भी ले ली, लेकिन मैक्सिमम हाइट इनके अपन बात रहे कि 10 फीट, 5 फीट, 10 फीट है ना, 1-2 मीटर, 2-3 मीटर तक ही होती है। यस, क्योंकि आप जानते हो कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बात को समझ रहे हो, यानी ऐसे भारी भरकम कास्ट वो नहीं बनती है। और सबसे ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस है ऑर्नामेंटल मतलब सजावट में, खैर वो अपन आगे बताएंगे। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया। अब लीव्स की बात करते हैं, इनकी लीव्स कैसी होती हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप लीव्स, हाँ तो देखिए बेटा कि डिवीजन टेरिडोफाइट्स में अपन बात रहा कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती है, तो जड़ तना पत्तियाँ, तो कायिक शरीर पे जो पत्तियां होती है, तो सामान्यतः इनकी पत्तियां बेटा इनकी पत्तियां सिंपल, सरल या संयुक्त होती हैं, और अगर संयुक्त हों तो पिन्नेट, पिच्छाकार, पिन्नेट या फीदर लाइक होती हैं। पिन्नेट या पंख के समान या पिन्नेट फीदर लाइक होती हैं, छोटे छोटे सल्क की तरह। यस बेटा, और जनरली अपन देखते हैं कि इनकी पत्तियों में रिब नहीं होती है भाई, जैसे मिड रिब एक रिब होती है, मतलब मध्य सिरा होती है, उसके अलावा वीन्स नहीं होती हैं, वो फर्न में होती हैं। खैर वो बात करेंगे अपन जब वर्गीकरण करेंगे। यस बेटा, अब देखो वैसे तो टेरिडोफाइट्स के पादप पर 2 प्रकार की लीव्स आती हैं। एक कायिक पत्तियां जो नॉर्मल लीव्स होती है, फोटोसिंथेटिक ट्रोफोफिल्स जिनको अपन बोलते हैं, और बाद में जब कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो स्पोरोफिल्स, बीजाणु प्रणय आएगी। लेकिन टेरिडोफाइटा का तो यूनिक कैरेक्टर है बेटा कि जो बीजाणु प्रणय आएगी, स्पोरोफिल आएगी, वो भी प्रकाश संश्लेषी होगी, है ना, वो अपन बता देंगे आगे। लेकिन पहले नॉर्मल लीव्स आपकी जो ट्रोफोफिल्स होती है, जो कायिक पत्तियां, जो हरी पत्तियां हर प्रकार के पादप पे आती हैं, ट्रोफोफिल्स, कायिक पत्तियां या जो भी फोटोसिंथेटिक लीव्स। यस, और बेटा इन लीव्स के आगे अपन फाइलोन या फाइलस लगाते हैं। वो अपन बात रहे कि जनन प्रणय होती है, बीजाणु प्रणय, वहाँ स्पोरोफिल वो आपकी होती है, लेकिन इनके आगे कभी स्पोरोफिल नहीं लगेगा, ये आपकी होती है फाइलस। तो देखो सामान्यतः इनकी पत्तियां सिंपल या संयुक्त होती हैं, पिन्नेट या फीदर लाइक। और अपन कहें कि टेरिडोफाइट्स पर 2 प्रकार की पत्तियां आती हैं। यस बेटा, यानी टेरिडोफाइट्स पर 2 प्रकार की पत्तियां उपस्थित होती हैं, जिनको अपन कायिक पत्तियां जो वेजिटेटिव नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, सामान्य प्रकाश संश्लेषी पत्तियां हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स। यस बेटा, और दूसरी आपकी होती हैं जो जनन के समय आती है, बीजाणु प्रणय, स्पोरोफिल्स। जो रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं नॉर्मली तो उनको आप क्या कहोगे, रिप्रोडक्टिव लीव्स, जनन प्रणय।
लेकिन कायिक शरीर पर तो ये कौन सी होती है, वेजिटेटिव लीव्स होती हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं। तो इन लीव्स को अपन बोलते हैं बेटा ट्रोफोफिल्स। ट्रोफोफिल्स आपकी होती हैं नॉर्मल लीव्स, सामान्य नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स, सामान्य कायिक पत्तियां, नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स, या अपन को कहते हैं फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी कायिक हरी पत्तियां, यस बेटा। और अपन कहें कि ये क्लोरोफिल युक्त कायिक हरी पत्तियां होती हैं, और किस टाइप की होती है, पिन्नेट या फिदर लाइक, पिन्नेट या फिर क्या होती है बेटा, फिदर लाइक आपकी होती हैं, यस। तो ट्रोफोफिल्स नॉर्मल वेजिटेटिव लीव्स, फोटोसिंथेटिक। अब अपन बात बेटा कि इन पत्तियों की उपस्थिति के आधार पर इन पत्तियों की उपस्थिति के आधार पर टेरिडोफाइट्स को दो समूह में बांटा गया है, यानी बेटा तो ये फाइलस हैं, तो दो समूह में बांटा गया है टेरिडोफाइट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कहें जो आपका है माइक्रोफाइलस, तो माइक्रोफाइलस कौन से टेरिडोफाइट्स हैं, फर्स्ट कैटेगरी है बेटा माइक्रोफाइलस। तो देखो ये हरी पत्तियां हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी है माइको, यानी अपन कहें जो छोटे आकार की हो, यानी जो फर्स्ट आपकी माइक्रो फिलस, मतलब बेटा फर्स्ट आपका हो गया माइक्रोफिलस, यानी जिनको अपन कहते हैं लघु पर्णी टेरिडोफाइट, माइक्रोफिलस, जो हरी पत्तियां होती हैं। अगर ये हरी पत्तियां, ये कायिक पत्तियां तने की अपेक्षा अगर ये छोटी हों, है ना, यानी अपन बात रहे कि पत्तियां तने की अपेक्षा छोटे आकार की होती हैं, यस बेटा। तो आप लिखोगे कि भाई इन टेरिडोफाइट्स में पत्तियां तने की तुलना में तने की अपेक्षा छोटे आकार की होती हैं, यानी पत्तियां बेटा स्मॉलर साइज की होती हैं कंपैरेटिव टू स्टेम, है ना बेटा। तो अपन कह देंगे कि स्टेम लार्ज और लीव्स आर स्मॉलर, तो आप कहोगे क्या, लीव्स आर स्मॉलर, है ना बेटा, देन स्टेम से स्मॉलर साइज की होती हैं पत्तियां, तो ये कहलाते हैं माइक्रोफिलस लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स, यस बेटा। तो अपन बात उड़ा कि कौन कौन है लघुपर्णी टेरिडोफाइट्स, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है। तो जैसे बेटा एग्जाम्पल आपके यहाँ क्या होंगे, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, मतलब फर्न को छोड़कर जो मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं उनमें ये आपके माइक्रोफिलस लघुपर्णी। तो फिर दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी कैटेगरी आपकी हो जाएगी मैक्रोफिलस गुरुपर्णी। तो ये गुरुपर्णी आपके होते हैं मैक्रोफिलस, और जो गुरुपर्णी होते हैं मैक्रोफिलस, उनमें पत्तियां तने के अपेक्षा बड़े आकार की होती है, तने के अपेक्षा बड़े आकार की होती है, लार्जर इन साइज, यस बेटा। तो अपन कहें कि लार्जर लीव्स होती हैं, है ना, स्टेम की कंपैरिजन में अपन बात रहे कि लार्जर लीव्स होती हैं, यस बेटा। तो देखो कि इनमें पत्तियां तने की अपेक्षा बड़े आकार की होती हैं, पत्तियां तने की अपेक्षा बड़े आकार की होती हैं, यस बेटा, तने की अपेक्षा बड़े आकार की होती है, लार्जर इन साइज,
लार्जर इन साइज, एंड दे नोन एज, और वो क्या कहलाती हैं, दे नोन एज फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड परप्रण, फ्रॉन्ड कहलाती हैं। यस बेटा, इन मेगाफिलस में जो भी आपके गुरुपर्णी हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे वो बेटा अपन बात रहे कि फॉर्न हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फॉर्न। फॉर्न्स जितने भी हैं, चाहे वो अपन बात रहा कि डायप्टेरिस हो, टेरिस हो, टेरिडियम हो, टेरिडियम, टेरिस, या जो भी एजोला, जो भी हो, आप समझ रहे हो, चाहे बहुत छोटे आकार के, लेकिन छोटा, सबसे छोटा ही जलीय फर्न हो, लेकिन तने के अपेक्षा पत्ती बड़ी होगी। अगर तने के अपेक्षा पत्ती बड़ी है तो वो मैक्रोफिलस है, गुरुपर्णी है ना। अभी जो लार्जर पत्तियां हैं ये फ्रॉन्ड कहलाती हैं। फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड अपन बात रहे कि 2 से 12 फीट, मतलब 2 से 12 फीट तक की हो सकती है ना बेटा। यानी जो फ्रॉन्ड है वो 2 से 12 फीट की तक की हो सकती है, लार्जर, है ना, 2 से लेकर 12 फीट तक की हो सकती है क्या बेटा, फ्रॉन्ड की लंबाई। और फ्रॉन्ड आकार में बड़ी और आकर्षक होती है। फ्रॉन्ड आकार में बड़ी और क्या होती है बेटा, आकर्षक, आकार में बड़ी व आकर्षक होती है, आकर्षक होती है। अतः अपन बात करेंगे कि अतः इनका सजावट में महत्व है। यानी ये ऑर्नामेंटल रूप में सबसे ज्यादा कौन यूज होते हैं, जो फर्न होते हैं, है ना बेटा। तो फ्रॉन्ड आकार में 2 से 12 फीट और फ्रॉन्ड आकार में बड़ी और आकर्षक होती है। अतः ये सजावटी रूप में अत्यधिक महत्व रखते हैं। सजावटी रूप में अत्यधिक महत्व रखते हैं। यस बेटा, क्लियर। तो ये आपके होते हैं फर्न। क्या होते हैं बेटा? फर्न। यस, तो ये सारी बात आपके सामने हो गई। अब बेटा देखो, ये सारा कायिक शरीर हो गया, जड़, तना और पत्ती। और चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, सबकी कोशिकाओं की गुणिता कायिक शरीर की 2n ही होगी। फिर बेटा देखो, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल है। पहले रिप्रोडक्शन यानी जनन। तो टेरिडोफाइट्स में जनन के क्या मेथड होंगे? तो आप कहेंगे कि कायिक जनन इनमें है नहीं, और अलैंगिक बीजाणु बिल्कुल भी नहीं है। अलैंगिक बीजाणु कुछ एडवेंटेज बड हो सकती है, बाकी अलैंगिक बीजाणु नहीं है ना बेटा। और फिर अपन कहेंगे इनमें ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन देखा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा? जब कायिक वृद्धि हो जाएगी, जड़, तना, पत्ती, कायिक शरीर परिपक्व हो जाएगा, तो फिर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स आएंगी। उनको आप कहोगे स्पोरोफिल्स, बीजाणु पर्णे। और वो बीजाणु पर्णे जो स्पोरोफिल्स है वो बीजाणु धान्य ग्रहण करेगी। फिर एक ही प्रकार के बीजाणु बनेंगे, तब तो वो सम बीजाणुक होंगे। ज्यादातर टेरिडोफाइट सम बीजाणुक होते हैं, लेकिन कुछ विषम बीजाणुक होते हैं। जब 2 प्रकार के बीजाणु प्रण, लघु बीजाणु प्रण और गुरु बीजाणु प्रण, तो फिर 2 प्रकार के बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। आकार में एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो फिर आप समझ सकते हो कि कुछ टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणुक होंगे। सही। तो अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन, और उसी के साथ अपन बात करें कि लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। तो आप टेरिडोफाइटा को एनसीईआरटी से कंप्लीट वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आप पढ़ लें। यस, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा और लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, एंड देन क्लासिफिकेशन। तो ये 3-3 लेक्चर का है। 3 लेक्चर का ब्रायो, 3 लेक्चर का टेरिडो, फिर 3 लेक्चर का जिम्नो। तो पहले लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के नोट्स लिख लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर एक साथ तीनों को लेक्चर्स को आप एक साथ देखें। यस बेटा। तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोई वर्ड, कोई लाइन नहीं छोड़ी गई है, मस्त तैयार हो जाएगा, बेस्ट तैयार हो जाएगा। और बेटा आप टारगेट के बच्चे हैं, जितने भी अपने प्रीवियस फाउंडेशन सीएलसी के बच्चे हैं, या फिर जितने भी और नए बच्चे हैं, मैं कहता हूं बेटा, विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऑफलाइन बहुत मजा आ जाएगा। तो जितने भी अच्छी परसेंटेज के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ताकि आपका ग्रुप, आपका बैच आगे अच्छा बने, तो उनको सीएलसी के साथ जोड़ें। और सीएलसी अपने हर कमेंटमेंट पे खरी उतरेगी। हम आपके साथ हैं हर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। मस्त रहें, आपका मुस्कुराना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।